संभल में जामा मस्जिद मामले के बीच ही अजमेर शरीफ दरगाह की कोर्ट फाइल भी खुल गई। दोनों जगह दावे यही है कि हिंदू आस्था के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों को तोड़कर या उनकी जगह पर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए। ये दावे वैसे ही हैं जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर किए गए थे। वो मामला तो अदालत से सुलझ गया, लेकिन उसके बाद काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद और अब संभल के बाद अजमेर का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष आस्थाओं के अलावा सबूतों की बात कर रहा है। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। हिंदू दावों, मुस्लिम पक्ष की दलीलों के साथ साथ इस मामले में देश का कानून क्या कहता है, पेश है इस पूरे मुद्दे पर श्वेत पत्र। भले काशी विश्वनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, अनगिनत प्राचीन स्थान ताजमहल क्यों न हो, इन सब में हमारे राम हनुमान मंदिर प्राचीन छुपे हैं। संभल की शाही मस्जिद क्या कभी पौराणिक हरिहर मंदिर था? कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी। संभल में भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं संभल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे तहखाने में क्या प्राचीन शिव मंदिर है? तो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है। संकट मोचन महादेव मंदिर है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। ख्वाजा हुसैन मखदूम नागौरी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर आकर के गुम्बद बनाया। 150 साल तक तो कच्ची थी, 150 साल के बाद में गुम्बद बनाया। तो जब कच्ची थी तो वहाँ पे कोई ना कोई तो भाई साहब अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करेगा, तो मंदिर का था। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर गरीब नवाज का चर्चा कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक रहेगा। क्या दावों के आधार पर अदालतों में याचिकाएं स्वीकार करना या सर्वे का ऑर्डर देना पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। इस पे मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है। जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? ऐसा संरक्षित स्मारक है, वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ये बात सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखी हुई है। कानून का रास्ता किसी एक व्यक्ति के लिए खुला है तो दूसरे के लिए भी खुला होना चाहिए। क्यों अदालतों में पहुंच रहे हैं मंदिर मस्जिद के नए मामले? सवाल मंदिर मस्जिद में आस्था का है या सियासत का कोई दाव? पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। सोचिए कि वो जिसकी धरती पर छू दे वो उनका हो जाता है, अगर जो हम जिज्ञासा जताएं कि ये हमारा है वो गुनाह हो जाता है। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को सुलझने में कई शताब्दियां लग गई थी। इस मुद्दे पर देश में कई आंदोलन हुए, सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन 2019 में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरे स्थानों पर विवादों की जो श्रृंखला शुरू हुई है, उसमें नए धार्मिक स्थल जुड़ते जा रहे हैं।
आखिर क्या है धार्मिक विवादों का अंत? क्या आस्था के सवालों का निर्णय अदालतों से ही निकलेगा? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या धार्मिक मुद्दों की आड़ में राजनीति चमकाई जा रही है? जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं, उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना है। जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूं उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर हो क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आगरा के ताजमहल से लेकर धार की कमाल मौला मस्जिद तक, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद से लेकर अहमदाबाद की जामा मस्जिद तक धार्मिक स्थलों पर विवादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। शास्त्रों में संभल का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं में यह दावा किया जाता है कि भविष्य में संभल में ही भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। इसी संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। सरकार की जो मंशा है, केवल एक ही मंशा है कि कैसे तनाव पैदा होगा। पहले तो 3 या 4 मस्जिदें ऐसी थी जिन पर विवाद की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये आम एक यानी फैशन सा होता जा रहा है। सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून सीधे सीधे जो हमारे मुल्क की जो राष्ट्रीय एकता है, उसमें एसिड डालने का काम, बारूद डालने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो ये स्वीकार नहीं हो सकता है। संभल की घटनाओं की जांच की जानी चाहिए, किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है। मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं, वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। संभल में विवाद का सिलसिला शुरू होता है 19 नवंबर से, जब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ता संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहुंचते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदुओं के शताब्दियों पुराने पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद बनवाई गई है और इसके पक्ष में उन्होंने कोर्ट के सामने 95 पन्नों की याचिका दायर की, जिसमें 3 प्रमुख रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में कहा गया है कि हिंदू बेग कुचिन ने संभल में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और उसने ये बाबर के आदेश पर किया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती है।
अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल शहर में हरिमंडल नामक एक विष्णु मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशज में से 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन स्थान है। (1875) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मस्जिद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट को टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 और 1875, 1876 शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। संभल की जामा मस्जिद का विस्तार से सर्वे करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते हैं और इन खंभों पर प्लास्टर लगाकर मंदिर वाली बात छिपाने की कोशिश की गई। ये भी लिखा गया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग का पुराना खंभा दिखा, जिसका डिजाइन हिंदू मंदिर की संरचना जैसा था। मैंने सन 1975 तक यहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देखा है। मैं 1959 में इस मंदिर के अंदर गया हूँ और मैंने बीच के जो मेहराब है उसमें जंजीर में घंटा लटका हुआ देखा है। मैंने यहाँ पर एक प्रवेश द्वार के दाएं हाथ को मैंने वहाँ पर एक कुआं देखा है। मैंने फव्वारा जो है वहाँ पर उस वक्त पानी भी था उस फव्वारे में, वो भी देखा है। ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जो किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और एक एडिक्शन पावर है, सत्ता की हनक में किया गया है, माहौल को खराब करने के लिए किया गया है। और इसमें भारतीय उपासना अधिनियम 1991 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। दावा 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दावा दायर किया, उसके बाद सर्वे भी हो गया। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैनिक पैदा करना है और कुछ नहीं करना है। वहां पर जामा मस्जिद सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो खुद उसकी जगह थी। वहां पर ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 नवंबर को ही सर्वे का आदेश दे दिया और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। 19 नवंबर को ही टीम मस्जिद में गई और वीडियोग्राफी करके निकल गई। दूसरे चरण के सर्वे के लिए 24 नवंबर को सुबह सुबह टीम पहुंची। बाहर पुलिस का पहरा था। इसी बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामा और हिंसा इतनी बढ़ी कि 4 लोगों की मौत हो गई, 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन दूसरे चरण का सर्वे 11 बजे तक खत्म हो गया और टीम वापस लौट गई। इस मामले में हमने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बातचीत की। पूरे देश भर में एक विमर्श शुरू हो गया है विष्णु जैन जी, जिस तरीके से पूरी चर्चा शुरू हो गई है। संभल, अजमेर शरीफ, पहले से काशी मथुरा की बात हो ही रही थी। अब महबूबा मुफ्ती पूछती हैं कि इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो किसी के घर में ना घुस के बोल दें कि यहाँ पर भी कोई मंदिर ही था। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिसर्च है और जो तर्क है उसको साइडलाइन किया जा रहा है इस तरह की बातें बोल के कि आप कहाँ खुदवाएंगे। आप मुझे बताइए कहाँ खुदाई हो गई? क्या ज्ञान व्यापी? ये सारी बातें झूठ बोली जाती हैं। एएसआई ने कहा ज्ञान व्यापी में क्या खुदाई की? बिना खुदाई के एएसआई ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे पहले मंदिर था। भोजशाला में क्या एएसआई ने खुदाई की? बिना खुदाई के एएसआई ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर था। ये जो बोल रहे हैं कहाँ खुदवाएंगे, किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए जहाँ पे कोर्ट ने खुदाई का ऑर्डर दिया हो, मुझे दिखाइए तो।
सर्वे क्या होता है? लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वे क्या हो रहा है। सर्वे दो तरह का होता है। पहला सर्वे होता है एडवोकेट कमीशन का, जो स्पॉट पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो है, हम यहाँ पे स्पॉट पे आए, देखा कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, और जो वस्तु स्थिति आज बोल रही है, जो स्पॉट आज बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को देते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ सर्वे ये होता है जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में, जहाँ पे एएसआई की एक्सपर्ट टीम जाती है और उसकी जो यंत्र है, जितने आप एक्सरे, रेडार कह सकते हैं, जीपीएस कह सकते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड से, जिससे बिल्डिंग में एक खरोच भी नहीं लगेगी, उसके माध्यम से उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब आज मुझे ये बताइए कि इसमें खुदाई कहाँ हो रही है? कल आपके चैनल पे ओवैसी साहब झूठ बोल के चले गए कि यहाँ पे कहाँ खुदवाएंगे, बताइए। मैंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर के घर के नीचे मस्जिद हो तो आप खुदवा देंगे। तो कहाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदाई हुई कहाँ? सर्वे भी नहीं होगा। नहीं, सर्वे हो सकता अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं। जहां देखिए जितनी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी में क्या हुआ, आप मुझे बताइए, हम केस कौन सा हारे? ज्ञानव्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बनी, क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। देश भर में ये संख्या तो हजारों में, तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासनिक नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल, तो उस बात का कोई मोल नहीं है। सिर्फ इसी बात का मोल रहेगा वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। अगर एक पक्ष ये करता रहेगा कि वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो इस बात को सुना जाएगा, इसका मोल रहेगा। पर एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे, उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हुए जा रहे हैं, तो इस बात का कोई मोल नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहां बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी मलबे से बनाई गई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? कटी हुई मूर्तियां हैं, सर कटे हुए हैं, क्या है? आप मतलब क्या आप हम लोग को एक नेशनल शेम के लिए आप वहां पे भेज रहे हो? और अगर अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ा तो आप कह रहे हो कि कहाँ का? ये बात वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं, और उसके लिए उनके पास कोई काउंटर नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा काउंटर ये बोल दो कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। जो सौहार्द बिगड़ने की बात कह रहे हैं ना, ये एक बड़ी प्यारी सी धमकी है कि अगर आपने लीगल लड़ाई लड़ी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। व्हाट इज दिस? सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? कोई क्या किसी आदमी ने सड़कों पे प्रदर्शन किया है या शाहीन बाग की तरह चक्का जाम किया है? अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पे कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई फैक्ट गलत है, सही है। आप मुझे बताइए, भोजशाला में अगर हमारे तथ्य गलत थे तो पेटिशन क्यों नहीं खारिज हो गई? क्यों एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ यहाँ पे मंदिर है? अगर ज्ञानव्यापी में हमारे तथ्य तर्क इतने बेकार थे तो एएसआई ने 90 दिन का सर्वे करके रिपोर्ट क्यों दे दी कि यहाँ पे सारे खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि